हरे कृष्णा सुमिता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रेखा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रागिनी माता जी, पोयम सुनी आपकी। अभी वो आपका कल का पोयम सुन रही थी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत ही अच्छा है। वो फोटोज देखी, गाड़ी में जो कीर्तन चालू था वो भी अभी सुना मैंने। जी, गुरुजी वापस जा रहे थे तब का है। रिचार्ज किया क्लास को बैठने से पहले खुद को रिचार्ज किया। भगवत गीता का कविता सुना आपने? वो सुना ना, बहुत ही अच्छा बना है। गीता का अध्याय पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं तो रोज अध्याय पढ़ती हूँ, लेकिन उससे तो बहुत अच्छा आपकी पोयम में आप पढ़ू। सब ज्ञान आया नहीं है नहीं, उसमें। वो तो भगवान की वाणी है। मैंने तो लिखा है, बस गुरुजी की कृपा से लिखा है माता जी। मुझे तो लेकिन भगवत ये गीता वर्ड्स वगैरह सर बहुत के ही ऊपर जाती। वर्ड्स वगैरह बहुत ही अच्छा है उसमें। ऐसा मुझे ऐसा नहीं समझ में आता कि आपकी सिर्फ 12वीं हुई है और आपने किया है। मैंने आज तक भगवत गीता को पूरा नहीं पढ़ा है। देखो। पहले से भक्ति है ना, भक्ति में है ना, 20 साल से जपा कर रहे। नहीं, जपा नहीं 20 साल से कर रहे हैं। ऐसा था, 20 साल पहले हम लोग वृंदावन गए थे, तो इस्कॉन मंदिर गए थे। वहां पे क्या हुआ कि शाम का था, संध्या आरती होने जा रही थी। वो पहला चांस था मेरा, तो संध्या आरती देखी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे वहां पे। तो हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम माता हरे जी। वहां पे कृष्ण। वृंदावन में रेखा माता जी, कीर्तन दंडवत होता प्रणाम। रहता है जी। दंडवत प्रणाम। जी, मैं आपको बाद में बताती हूँ माता जी। अच्छा, हरे कृष्ण। हाँ। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा मंजरी माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। रागिनी माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कैसे हो आप माता जी? हाँ माता जी, आप सब भक्ति की कृपा से ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत दिन से बात नहीं हुई आपसे मेरी। हाँ, मैं कॉल करती हूँ, है ना, आपको कॉल करती हूँ कभी। आप तो भूल ही गई गुरुजी को पाकर हम लोगों को। अरे नहीं नहीं माता जी, ना मैं गुरु जी को भूल सकती हूँ, ना आप भक्तों को भूल सकती हूँ। आप सभी लोग मुझे प्राणों से प्रिय हो माता जी। जी जी माता जी, ये आपकी विनम्रता है और कृपा है हमारे ऊपर। हरे कृष्णा शीला माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों हरे में कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप आपकी आवाज ब्रेक हो रही है माता जी। आज आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। गुरु पूजा किसका टर्न हरे है कृष्ण माता प्रभु प्रभु जी? जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आज गुरु पूजा किसका माता जी, टर्न है पूजा माता प्रभु जी जी? का है। पूजा माता जी का। हरे कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, क्षमा सभी कीजिएगा। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सरिता माता जी, जी दंडवत पूजा प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा, शुरू कीजिए। शुरू करूं प्रभु जी? जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान आते, चाहर प्रसादी भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या, हरे ना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति इसे उत्तम गति, जे प्रसादि पूरे सर्व आशा, जे प्रसादि पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। हे बेजश कुशुक त्रिभुवना, हे बेजश कुशुक त्रिभुवना। श्रील प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लो शरणा। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव,
हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो धन्यवाद तो माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे बोल, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। ऋतु रानी माता जी आई हरि हैं, बोल माता जी, हरि देखो लगता नहीं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ऋतु रानी माता जी के टर्न थी, वो नहीं आई। आजकल बड़े लोग स्किप करने लगे हैं। कोई बताना चाहेगा कल के बारे में? हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं ही कोशिश करता हूँ। कल इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे था। रेखा माता जी बताना चाहेंगी? बताइए माता जी। हाँ, बताती हूँ, थोड़ा सा लिखा है मैंने। हरे कृष्णा, गुरुदेव दंडवत प्रणाम। कल इस्कॉन का स्थापना दिवस था। 31 तारीख बुधवार प्रभु जी ने अनाउंसमेंट किया, 31 तारीख बुधवार एकादशी का व्रत है, उस दिन हमें 64 माला करनी है और उपवास ही रखना है। गुरु जी बोलते हैं कि कल का दिन बहुत ही बड़ा है, जिसका हमने आश्रय लेके रखा है, उस इस्कॉन का जन्मदिन है। इस्कॉन स्थापना की कथा करेंगे आज। श्रील प्रभुपाद ने किया हुआ आज आविर्भाव दिन है। संस्था कैसे निर्माण हुई, धीरे धीरे भक्त कैसे आए। इस्कॉन ऐसा धर्म है, ऑल ओवर वर्ल्ड बोनाफाइड के स्वरूप में एक्सेप्टेड है। एक ब्रांड वर्ल्ड वाइड मिशन है। कैसे एक व्यक्ति ने गुरु की इच्छा को लेकर अकेले उम्र की 70 साल में बिना पैसा वे इस्कॉन की स्थापना के लिए निकले। गुरु के प्रति श्रद्धा से उन्होंने इस असंभव को संभव किया। 1954 में श्रील प्रभुपाद पहली बार झांसी में आए थे। श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी में 1954 टू 55 में लीग ऑफ डिवोटी स्थापन किया था। उन्होंने उस वक्त एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दी थी कि एक ऐसा राष्ट्रीय उम्मीदवार चाहिए कि जो पूरे जगत में गीता और भागवत की शिक्षा का प्रचार करने के लिए उत्सुक हो। मैं उसे ब्राह्मण के रूप में प्रशिक्षण दूंगा। योग्य उम्मीदवारों को रहने का और खाने पीने की सुविधा दी जाएगी। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी एट पोस्ट झांसी, उत्तर प्रदेश। ऐसा लेटर उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया था। प्रभुपाद जी का कहना, योग्य उम्मीदवारों को ही सुविधा देंगे। सुबह, क्योंकि पात्र उम्मीदवारों को सुबह 3:30 बजे उठना होता है। जैसे कि गौरांग प्रभु ने बताते हैं कि एक ब्रह्मचारी 8 महीने रह के जा रहा था, तो गौरांग प्रभु जी ने बोला कि क्यों जा रहे हो आप यहाँ से, तो आप यहाँ पे फीडबैक दीजिए। तो उस ब्रह्मचारी ने कहा कि मंगल आरती 8 बजे होती तो मैं रहता, मेरी नींद पूरी नहीं होती। ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए सुबह 3:30 बजे जगना होता है, ये सब डिफिकल्ट होता है। प्रभुपाद जी पहली बार 1 अक्टूबर 1952 में, उनका नाम अभय था। पहले तो अभय जी व्यापार के सिलसिले में झांसी आए थे। उनका एक ग्राहक था श्री दुबे नाम का, उसने झांसी के कई जगह मंदिरों में उनका प्रवचन रखा था। जैसे कि 2 अक्टूबर में गांधी जयंती थी, उस दिन भी उन्होंने प्रवचन दिए। सबसे अधिक लोगों को प्रवचन बहुत ही अच्छा लगा। सबने वही रह के प्रवचन करने का सुझाव दिया। एक 25 साल के मेडिकल स्टूडेंट श्री प्रभाकर मिश्रा ने प्रवचन सुन के मन में ही प्रभुपाद जी को गुरु मान लिया। तब तो प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया नहीं था। प्रभाकर जी ने कहा, अभय बाबू, आपसे मुझे दीक्षा चाहिए। अभय जी बोले, मैं दीक्षा दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रचार कार्य में मेरा हाथ बटाना होगा। 1956 में उसकी पहली बार दीक्षा हो गई। ये पहला प्रभुपाद जी का दीक्षित शिष्य था। इमरजेंसी थी, प्रचार करने के लिए लोग चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने दीक्षा दी। प्रभाकर जी कविता करते थे, थोड़े से पैसे कमाने की भी चाहत रखते थे। 10 दिन बाद प्रभुपाद जी वापस गए अपने गांव।
यहाँ पे अब जब वो इलाहाबाद गए, उनका एक मिस्टर अभय चरण राव डे एंड सन, ये इस नाम का फार्मेसी का बिजनेस था, वो डूब गया था, ऐसा समाचार मिला। उनका शक वहां के वॉचमैन पे था। आज से पहले 70 साल 7,000 रुपए का घाटा अभय जी को हुआ था। आज के साधारण वो 7 लाख है। प्रभुपाद जी दुखी हुए और भागवतम का एक श्लोक उनको याद आया, जिसका अर्थ था, जिस पे भगवान की ज्यादा कृपा होती है, भगवान उसका सब छीन लेते हैं। एक प्रवचनकर्ता ने भी राधा गोपीनाथ मंदिर में बताया कि आप में से कितने लोग इस कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। तब किसी भी डिवोटी ने हाथ नहीं ऊपर किया। कोई नहीं चाहता मेरा सब लूट जाए, कठिन है ये सब भक्ति करना। उसके बाद प्रभुपाद जी लखनऊ चले गए। उनका वह मन लग नहीं रहा था। उनकी तब उम्र 55 से 60 थी। तो अब क्या करना वो सोच रहे थे। तो पुरुष की सबसे अच्छी, गुरुजी यहाँ पे बताते हैं कि पुरुष की सबसे अच्छी दोस्त गृहस्थाश्रम में पत्नी होती है। जैसे कि भागवत के 7वें स्कंद में नारद जी युधिष्ठिर को ये बात बताते हैं। पत्नी उन पर ध्यान न देने लगी बाद में अभय जी पर। पति पत्नी के कलह का फायदा ज्यादा से ज्यादा बच्चे उठाते हैं। बच्चे भी प्रभुपाद जी की बात मानने नहीं लगे। उनकी पत्नी का नाम राधा रानी था। राधा रानी को एक दिन बोले कि मेरी भगवत गीता यहाँ मेज पर रखी थी, वो कहाँ है। तो अब पत्नी भी उन पर ध्यान नहीं देती थी, जैसे कि वो बूढ़े और उनके पास अभी पैसे नहीं है, बिजनेस भी डूबा हुआ था, तो पत्नी भी पूछती नहीं थी। वे चाय पी रही थी। पत्नी ने कहा मेज पर ज्यादा रद्दी थी तो मैंने बेच डाली। प्रभुपाद जी बहुत चिल्लाए, वो गुस्सा हो गए। आज तुम्हें कौन चाहिए ये चूज करो, मैं या चाय चाहिए। पत्नी भी पहले से ही तंग आई थी। उसने चाय का गिलास उठा के पिया। अभय जी को पता चला कि इसको चाय चाहिए। तो पति पत्नी की झगड़े से ज्यादा वैराग्य आता है, ऐसे और कृष्ण कृपा होती है, ऐसे गुरु जी यहाँ पे बोलते हैं। अभय जी को किसी ने भी रोका नहीं, पूछा नहीं। अभय जी ने पैक किया अपने कपड़े वगैरह और वृंदावन गए। अभय उस वक्त बहुत डिस्टर्ब थे। वहां पे उनके एक भाई थे, उनके यहाँ हो गए। सोच रहे थे कि अब मेरा क्या होगा। प्रभुपाद जी बच्चों की शादी करना चाहते थे, लेकिन बीवी का उनको सपोर्ट नहीं था। यहाँ पर रुक जाओ। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता हरे जी, कृष्णा धन्यवाद। गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। दंडवत रेखा प्रणाम माता गुरु जी जी, हरे बहुत अच्छा कृष्णा। बताया। गुरुजी हरे बात कृष्णा करने में प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम, चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण दोनों गुरु प्रणाम जी हरे आपको कृष्णा चरणों में करके प्रणाम करते हैं। जय भक्त दोनों चरणों में प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे गुरु कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरे सभी कृष्ण भक्तों को हरे कृष्णा, सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी को हरे और कृष्णा गुरु जी दंडवत गुरु जी प्रणाम, को सभी माता जी भक्तों को को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधो वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। ठीक, कुछ अनाउंसमेंट करना है। दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, कल एकादशी का अनाउंसमेंट करना है। कल एकादशी है, कामिका एकादशी। कल 64 पाला करनी है। लिंक सुबह 2 बजे अवेलेबल होगा। 2 से 7 बजे तक हम जपा करेंगे। 5 घंटे में 50 माला हो जाएंगी। उसके बाद 9 बजे से लेके हम आगे 11 बजे तक जपा करेंगे, जिसमें 20 माला हो जाएंगी। आपकी 64 माला पूरी हो सकती है। तो कल समय से ज्वाइन करें, कल फास्ट भी रहेगा। और परसों पारना का समय 5:41 से
10:13 तक रहेगा। ये पारना का मौसम है। वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आप अपना लोकल टाइम वहाँ से लोकल इस्कॉन मंदिर से मालूम कर सकते हैं। और गुरुजी रागिनी माता जी अपनी एक कविता सुनाना चाहती हैं, आज्ञा करें। जी सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ये कविता हम अध्यक्ष शिला प्रभुपाद जी, राधानाथ स्वामी महाराज, इनको हम समर्पित करते हैं। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अशोक चावला प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी माता जी, आ रही है। जी धन्यवाद। मेरे गुरुवर चरण तेरे, मेरे गुरुवर चरण तेरे, मेरे गोलोक वृंदावन, मेरे गुरुवर चरण तेरे, मेरे गोलोक वृंदावन, जहाँ रखते चरण गुरुवर, जहाँ रखते चरण गुरुवर, वहीं बन जाता है मधुबन। जब से मैं ग्रुप में आई, मन में बजे शहनाई, मंगल का दिन था पावन, घड़ी ने था 6 बजाया, गुरुवर को साथ लेकर स्टेशन पे ट्रेन आया। छवि देखी जो गुरुवर की, मेरे मन को बड़ा भाया, बड़ी श्रद्धा से मैंने फिर श्री चरणों में सिर नवाया। ये जी चाहा यही रख दूं, ये जी चाहा यही रख दूं, उम्र सारी गुजार के। मेरे गुरुवर चरण तेरे, मेरे गोलोक वृंदावन, जहाँ रखते चरण गुरुवर, जहाँ रखते चरण गुरुवर, वहीं बन जाता है मधुवन। हरे कृष्णा गुरुदेव, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना मुझे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, माता धन्यवाद। जी, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी, हरे बहुत सुंदर नमस्कार माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर सभी गाया भक्तों रागिनी को माता जी, बहुत दंडवत प्रणाम। सुंदर। बहुत सुंदर कविता है। बहुत भालो, बहुत सुंदर। ओके, हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत ये प्रणाम। जो भी शब्द है श्रील प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा, राधानाथ गुरु जी स्वामी महाराज दंडवत को प्रणाम, सुनने सभी चाहिए। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो देखिए, कल एकादशी है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कल हमको 2 बजे उठना है और दोपहर के सत्र में आप जरूर अटेंड कीजिए, जिनको 64 माला करनी है। दोपहर के सत्र में हम 64 माला के बारे में थोड़ा सा आपको प्रेरित करेंगे, ताकि मैं स्वयं प्रेरित हो जाऊं। तो हर एकादशी के दिन हमने संकल्प किया है कि हम 64 माला का व्रत करेंगे। तो वह घड़ी कल आने वाली है हम सबके जीवन में। तो जी, तो ठीक 2 बजे सब लोग ज्वाइन कीजिए। 2 से 7 हम 64 माला, 40-50 माला करेंगे। 40 माला। 9 से 11 हम, या 9:30 से 11:30 हम और 20 माला करेंगे। और फिर बाकी के बचे हुए माला आप मैनेज कीजिए, है ना। 10 जो भी आपकी बचती है, फिर 10, 15
है ना। हालांकि 12 बजे के पहले हो जानी चाहिए, लेकिन आप लोगों के काम भी होते हैं, तो फिर आप 2 बजे 1 बजे, सत्र तो ये पूरा चलता रहेगा, है ना। चैंटिंग का ही कल एक ही लिंक रहेगा, कल चैंटिंग का ही लिंक कंटिन्यू रहेगा और कोई लिंक नहीं रहेगा। तो जब भी आपको समय मिले आप ज्वाइन हो जाइए और आप जपा कीजिए, ठीक है जी। तो सब लोग आज अपना टाइम टेबल बनाइए कि जल्दी से जल्दी सो जाने का प्रयास कीजिए, और अपने आप को, अपने मन को समझाते रहिए पूरे दिन भर, कल तुम्हें 2 बजे उठना है, कल तुम्हें 2 बजे उठना है, कल तुम्हें 2 बजे उठना है, कल 64 माला करनी है, कल 64 माला करनी है। बार बार समझाते रहिए ताकि वो मन रेडी हो जाए, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर एक बिहार के गांव में हूँ। एक ऐसा गांव है तो मुझे आश्चर्य लगा, मैं आया तो शाम को, कि यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, बेसिक चीज भी नहीं है ना। कर रात और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ऐसी जगह है जो सिटी से, सिटी लाइफ से काफी अलग है। और यहाँ का जो घर है वह जस्ट मिट्टी से बना हुआ है, एक लकड़ी से बना हुआ है। जो लकड़ी का जो एक पेड़ आता है ना, जिसको बाम्बू कहते हैं, है ना, बम्बू से पूरा घर बना हुआ है। और पहली बार मैं ऐसे घर में रह रहा हूँ, लेकिन बहुत नेचुरल लगता है। तो कल का एकादशी भी, एकादशी का जपा भी इधर ही होगा ऐसा लग रहा है। तो कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखा भी चला तो चला, लेकिन तो कल लाइट भी चली गई, रात को 1 बजे तक नींद ही नहीं लग रही थी, बाद में सुबह उठना भी पड़ता है जी। तो कल हम सब 2 बजे उठ के जपा करेंगे, ठीक है। और हम जी, कुछ कहना है अशोक चावला? गुरुजी, फिर तो ये ऋषि मुनियों की पुराने वाली हट हो गई, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि रहते थे हट बना के। जी जी जी, तो आप भी आ जाइए मेरे साथ ऋषि मुनि बनकर रहने के लिए। ओके, तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर तो यात्रा बहुत अच्छी रहेगी अगर हम यहाँ पर आएंगे। बहुत अच्छा नेचुरल चीजें हैं, है ना। और जो गोबर से बनी हुई जमीन है ना, यहाँ पर जपा कर सकते हैं। नहाने के लिए भी, जैसे आपने देखा होगा जो बाम्बू का बाथरूम होता है ना, थोड़ा सा पर्दा वगैरह कैसे तो चादर लगाए, और आप समझ जाइए, है ना, मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। तो उसी तरीके से, है ना, तुलसी, तुलसी के पौधे भी काफी बड़े बड़े हैं यहाँ पर। और और यहाँ पर ऐसा है कि बीमारी होना भी बहुत कठिन है, सब नेचुरल चीजें हैं। पीने का पानी भी जमीन में से आता है, पंप होता है ना, हाथ से पंपिंग करके पानी निकालते हैं, वही पानी हम पीते हैं यहाँ पर। तो तो वो यहाँ पर किसी ने मुझे पूछा कि तुम, आप बिस्लरी का पानी क्यों नहीं पीते, हालांकि बिस्लरी का पानी भी है यहाँ पर। मैंने, बिस्लरी का पानी थोड़ी ना, ये अच्छा पानी होता है बिस्लरी से भी। हाँ, तो हालांकि योजना ऐसी बनी थी कि मैं यहाँ से सुबह ही जाने वाला था, लेकिन रात को नींद भी नहीं हो पाई और थोड़ा सा अ, जुकाम भी हो गया था। फिर सोचा कि ट्रैवलिंग करूंगा तो कल का दिन एकादशी है तो और बीमार पड़ूंगा, तो इसके लिए सोचा कि एक दिन इधर रह जाते हैं। थोड़ा सा ऐसा प्रोग्राम थोड़ा चेंज हुआ फिर। और कल हम अलग जगह रक्सौल जा रहे हैं, नेपाल की बॉर्डर तक, जहाँ कहाँ पर, पे गुरुजी? नेपाल के बॉर्डर पे कहाँ पे? अरे बाप रे, रक्सौल, रक्सौल हाँ, तो आप हमारे यहाँ चले गए। जी। यहाँ पर सुमित्रा माता जी के पति ने कुछ 100 लोगों का प्रोग्राम अरेंज किया है। यहाँ पर काफी लोग आने वाले हैं, शाम को सत्संग प्रोग्राम है, कल हम वहां पर रहेंगे शाम को। फिर वहां से पता नहीं क्या इच्छा है भगवान की। पहली बार हम बिहार में आए, हरे कृष्ण गुरु जी। काफी चीजें देखी। गुरु हाँ जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कम से कम 200 से 300 लोग वहाँ आएंगे शाम को। पूरे गांव के लोगों में खुशी है कि आप आ रहे हैं मेरे गांव में। जी जी
200-300 लोग आ रहे हैं, ठीक है, आने दीजिए। तो हम अच्छा आपने व्यवस्था किया वहां पर, तो आएंगे, हम करेंगे अच्छे से। सबको प्रसाद भी आप खिला देना है ना, जितने भी भक्त जी जी आएंगे। जी, कल पूरे तो माल माल एकादशी है गुरुजी, कल तो एकादशी है ना? हाँ, एकादशी कल के बाद एकादशी। के दिन प्रसाद बनेगा गुरुजी। और हाँ हाँ, सुबह सुबह ही सोचे थे कि खिचड़ी प्रसाद सबके लिए तैयार किया जाए, सभी गांव के लोगों के लिए। चलो अच्छा है, आपने अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया है, तो जी जी करेंगे वहां पर हम, है ना। कल हम वहीं पर रहेंगे, परसों तो हम आपके साथ ही रहेंगे, कल शाम तक पहुंच जाएंगे वहां पर, ठीक है जी। ओके, तो ये कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, हालांकि हाँ जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो जहां पर हमने कल टॉपिक छोड़ा था वहां से हम शुरू करते हैं इसको जी। तो कल हम कहाँ तक छोड़े थे, किसी को याद है? शिल प्रभुपाद जी का हमने कल बैकग्राउंड बताया था, झांसी से लेकर न्यूयॉर्क में जी। वो गुरु जी कल माइकल के यहाँ गए थे। माइकल, हाँ माइकल के यहाँ पर गए थे, ओके ठीक है। तो कल का आपको लेक्चर अच्छा लगा शिल प्रभुपाद जी का, तो कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और जी हमारे जी गुरु लिए जी। यहाँ तक वह है, इतना सब चीज झेल कर आ गए, है ना, आसान नहीं है ना। हम ये इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद जी? मैं हमेशा सोचता था कि प्रभुपाद जी अंतिम समय में भी इतना कष्ट कर रहे थे कि उनके केवल हड्डियों का ढांचा केवल दिख रहा था। और आपने वो वीडियो देखा भी होगा कि उनके कुछ शिष्य है, उनके मुंह के सामने माइक्रोफोन रख रहे हैं ऐसे, और प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं, बराबर है। तो कोई कहेगा कि अरे आपने इतना तो सब कुछ किया है ना अभी, यार अंतिम समय में तो थोड़ा शांति से मरिए, बराबर कि नहीं, कोई कह सकता है ना। लेकिन प्रभुपाद जी का ऐसा था कि अंतिम समय तक मैं कृष्ण के लिए जीऊंगा। तो ये प्रभुपाद का स्पिरिट था, अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक। जैसे पितामह भीष्मदेव अंतिम सांस तक कृष्ण को याद कर रहे थे। तो ये हमारे आचार्य है, तो ये हमारी परंपरा है, और ये हमारी धरोहर है। तो हमें नाज होना चाहिए कि हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं जहाँ के आचार्य ये भावना रखते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण के प्रति। तो हम शुरुआत करते हैं, डेविड से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पीछे आता हूं मैं। आप सबको पता है कि शीला प्रभुपाद जी है वह 1965 में अमेरिका में कदम रखे थे। वो ऐतिहासिक दिन था 1965 का, और बोस्टन करके जगह है अमेरिका में, बोस्टन, वहां पर वो उतरे थे। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि प्रभुपाद जी के पास एक रिटर्न टिकट भी था। प्रभुपाद के पास एक रिटर्न टिकट दिया था सुमति मुरारजी ने। कहा था कि अगर आपको असफल लगे या आपको थोड़ा सा निराश लगे तो आप उसी जहाज से वापस भारत आ जाना। तो प्रभुपाद जी कभी कभी जाया भी करते थे वापस उस बंदर पे, लेकिन वापस अपने आप को मोटिवेट करते थे और वापस अपने मिशन को लग जाते थे। तो मैं समझ रहा था कि ऐसे नहीं कि हम किसी मिशन को लेकर चलते हैं तो हम निराश हो सकते हैं, निराशा मुझे आ सकती है, लेकिन निराशा आना अलग है और निराश होकर बैठना अलग है। मैं वापस कह रहा हूं, निराशा आना अलग है और निराश होकर बैठना अलग चीज है। जैसे हम सब में निराशा आती है, लेकिन निराशा आने के बाद निराश बने रहना, ये हमारा प्रॉब्लम है। हमें निराश नहीं होना चाहिए, निराशा आ सकती है। तो शीला प्रभुपाद जी काफी बार उस मालवाहु जहाज से भारत जाने की योजना बना रहे थे,
वापस, लेकिन प्रभुपाद जी वापस अपने गुरु का स्मरण करते थे और वापस, है ना, यूटर्न लेके अपने मिशन पे लग जाते थे। जी, तो माइकल नाम का जो एक व्यक्ति मिला था प्रभुपाद जी को, और उससे पहले डेविड करके था, ये बहुत ही डेंजरस व्यक्ति था डेविड। 22 साल का उम्र था, नीली नीली आंखें थी इसकी और दिखने में बहुत सुंदर था, है ना, नीली आंखें हैं, सोचो ना, नीली आंखें, दिखने में एकदम सुंदर, 22 साल का जवान, हैंडसम, है ना, अमेरिकन नौजवान। लेकिन उसकी पूरी जिंदगी एलएसडी लेने में गई थी। एलएसडी मतलब नशा होता है ना, हेरोइन के इंजेक्शन मारता था वो अपने बदन पर, है ना। पता है, कुछ कुछ बदन पे इंजेक्शन मारने वाले लोग अभी भी भारत में आपको ना किसी गांव में दिखाई देंगे, वो ऐसे इंजेक्शन मारते हैं ऐसे, है ना। आप पता नहीं आपने देखा होगा या इसमें भी, यूट्यूब में भी आप देख सकते हो, तो उसमें एक नशा होता है अलग से, बॉडी में प्रवेश करता है ना। तो नशा के अलग अलग प्रकार है ना। बाद में एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, आपको पता होगा, उड़ता पंजाब, तो पंजाब में ये सब नशा का सब चीज आया था। सारे पंजाबी लोग थे ना, नशा करने लगे थे। कहने का अर्थ है कि एलएसडी में ये माइकल पूरा, सॉरी, डेविड अंदर चला गया था और प्रभुपाद जी उसके बारे में काफी सपने सजाए थे कि इसको मैं वृंदावन ले जाऊंगा, सन्यास दूंगा, दीक्षा दूंगा, लेकिन उसने एलएसडी लेना बंद नहीं किया था और हमेशा वो लड़कियों के साथ डेट पे जाता था। तो प्रभुपाद जी ने बार बार समझाया था उसको कि ये सब बंद करो, ये सब बंद करो, ये सब बंद करो, लेकिन लेकिन ओके, तो इस तरीके से डेविड का सपना कब शुरू हो गया, जब वह एक रात, प्रभुपाद जी रात को 1 बजे अनुवाद करने बैठे ऐसे भागवतम का, और ये डीजे लगाया था और इसने एक वायर निकाली ऐसे टेलीफोन की, और वायर ऐसे मुंह में डाली ऐसे, है ना, और ऐसे पूरा अपना, है ना, शर्ट निकाला, है ना, और एकदम जोर जोर से अपनी गद्दी का जो बिस्तर होता है ना, उस बिस्तर को ऐसे खुद ही मारने लगा, है ना, पागल की तरह, और जोर से ऐसे अजीब अजीब हरकतें करने लगा। और प्रभुपाद जी इतने डिस्टर्ब हो गए कि ये इतना शोर क्यों कर रहा है, और प्रभुपाद जी अपने कमरे से फिर उस कमरे में आ गए, और उसने जब देखा प्रभुपाद जी ने, ये डेविड है, यह एकदम ही पागल की तरह कर रहा था। और प्रभुपाद जी उसको इतना ही बोले कि इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो तुम। तो वो जोर से बिस्तर से उठा और प्रभुपाद के सामने खड़ा हो गया और बड़ी बड़ी आंखें करते हुए जोर से चिल्लाया। प्रभुपाद समझ गए कि ये वो डेविड नहीं है जिसको ले जाने के मैं सपने सजा रहा था। प्रभुपाद जी ने रात को 2 बजे नीचे उतरे, जो भी बक्स हाथ में था, और टेलीफोन किया, अभी मैं क्या करूं। तो कोई पीसीओ पब्लिक बूथ था, तो फोन घुमाया माइकल को, और माइकल तो सो रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम जैन था, है ना। तो अब ये माइकल और ये जैन है ना, ये 2-3 सत्संग में आए थे, प्रभुपाद से मिले थे। तो माइकल को थोड़ा स्वामी जी की तरफ लगाव था, तो इसने सोचा स्वामी जी आप कहाँ हो। प्रभुपाद ने कहा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। तो अभी माइकल ने अपने गर्लफ्रेंड से कहा, जैन से, कि स्वामी जी का फोन है। अब ये जैन भी बहुत पसंद करती थी स्वामी जी को, तो दोनों ने कहा कि नहीं ना, हमको जाना चाहिए आप। तो तुरंत माइकल आधी रात को 2 बजे ही उसका गाड़ी लेके वहीं पर आ गया, जो जहाँ पर माइकल का, है ना, ये था, जहाँ पर प्रभुपाद जी रुके थे। और फिर इस तरीके से
रात को प्रभुपाद जी को लेके गए। अभी सोचो प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने गए जो केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह रह रहे हैं, दोनों का शादी नहीं हुआ है, और प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं कैसे इनके साथ रहूं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। और माइकल को भी लगा कि हम ऐसे स्वामी जी को नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा ओके। तो मैं ये कह रहा था कि फिर उसने क्या किया, स्वामी जी आप यहाँ पर मत रहिए, हम आपके लिए ना एक भाड़े का घर की व्यवस्था करते, स्टोर फ्रंट की। तो फिर वो अगले दिन प्रभुपाद के लिए वह रूम खोजने निकल गया और एक स्टोर फ्रंट भाड़े में लिया। किराया था $71, $71। अभी प्रभुपाद के पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन माइकल ने 3-4 उनके मित्रों को फोन घुमाया और कहा कि हम 10-10, $20-20 इकट्ठा करके स्वामी जी का इस महीने का रेंट भर देते हैं। और उन्होंने कहा स्वामी जी अगले महीने का हम जानते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक उन्होंने मदद की। उनका भी बराबर है ना कि स्वामी जी को कैसे मदद करें हम, है ना, वो भी पैसे ज्यादा कमाते नहीं थे। तो स्वामी जी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर प्रभुपाद जी चले गए वहाँ स्टोर फ्रंट पे रहने के लिए। उस चीज का नाम था 26 सेकंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट, और यही वो जगह है जहां से प्रभुपाद ने एक वर्ल्ड वाइड मिशन की स्थापना की। 26 सेकंड एवेन्यू है ना, जो बावरी के एक छोटे से क्षेत्र में था। बावरी मतलब ऐसा जगह जहां पर लोग नशे में धुत रहते हैं। और आपको पता है प्रभुपाद जी को अगर एंट्री करना है ना उनके घर में, तो उनको कम से कम 2 से 3 नशे में पड़े हुए दरवाजे के लोगों के ऊपर से जाना पड़ता था। और ये प्रभुपाद का डेली का ये चीज था। आप सोच सकते हो, जगत गुरु, वर्ल्ड आचार्य, गोलोक वृंदावन से आया हुआ व्यक्ति इस तरीके से रह रहा है, ये सोचने वाली बात है ना। तो मैं हमेशा सोचता था कि शिल प्रभुपाद तो गोलोक के निवासी है, कृष्ण चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, तो कौन मुझे बताएगा यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने इतना टेस्ट क्यों मारा प्रभुपाद जी का। हालांकि प्रभुपाद जी को वो आसानी से दे सकते थे सारी चीजें, क्योंकि प्रभुपाद जी उस मिशन के लिए आए थे। सोचने वाली बात होती है। जी बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जी ओके, जागृति हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जिन मुश्किलों से गुजर रहे थे और कृष्ण की मदद नहीं मिल रही थी, इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि प्रभुपाद को जहाँ पर वही रुके थे वहाँ की परिस्थिति का पूरा अंदाजा आ जाए, ताकि वो हर तरह के लोगों को, यानी नॉर्मल लोगों को और इस तरह के लोगों जिनकी अवदशा हुई है उनको उनकी तरह से जिस तरह से वो समझ पाए ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद मदद कर सके। यानी हर तरह के लोगों की हर तरह की परिस्थिति को प्रभुपाद ठीक तरह से जान सके और उसके हिसाब से वो शिक्षा दे सके। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि भगवान जो है वो सब कुछ कर सकते हैं चुटकी बजा के, लेकिन वो इसलिए नहीं करते ताकि उनके भक्त की महिमा सब लोग गाए। अगर प्रभुपाद जी इतना कुछ नहीं करते तो फिर आज हम उनकी इतनी महिमा को नहीं जान पाते और इनका इतना गुणगान नहीं होता। तो भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान भक्त की हेल्प नहीं करते। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके जी, और कोई इसके अलावा उत्तर? जी ऋतु जटवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत
दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी की भगवान ने इसलिए मदद नहीं की क्योंकि वो सबको सिखाना चाहते थे कि शुद्ध भक्त होने के बाद भी प्रभुपाद जी को इतने कष्ट सहने पड़े। तो जो भक्ति में है उनको सिखाने के लिए कि आगे जाके आप लोग अगर भक्ति करते हैं तो आपको भी कष्ट सहने पड़ेंगे। फिर जाके जब आपको भगवान देख लेंगे कि आपको कष्ट सहे हैं, तभी वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। ओके जी। इसके अलावा किसी का उत्तर है कि क्यों भगवान ने प्रभुपाद को आसानी से क्यों नहीं दिया? हालांकि दे सकते हो, या फिर प्रभुपाद की बात छोड़ दो, हर एक व्यक्ति को अगर भगवान के बारे में वो करना भी चाहता है, भगवान का कार्य, फिर भी उसको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना? क्यों? जी, रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी का विजन बहुत बड़ा था। वो बहुत बड़ा कार्य उनके हाथ से होने वाला था, इसलिए उसका बेस भी उतना ही पक्का होना चाहिए। इसीलिए मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, इसीलिए इससे ताकत मिलती जाती थी उनको। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट अभय यादव। हरे कृष्णा धर्म जी। तो जी जैसे माता जी लोगों ने बताया उससे मेरा भी उसी तरह प्रभु जी, मगर इसमें एक चीज देख सकते हैं प्रभु जी कि भगवान हमेशा जब कोई भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है तो भगवान एक तरह से ये चाहते हैं, भगवान अगर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो भगवान एक तरह से चाहते हैं कि भक्त पूरी तरह से उनके ऊपर आश्रित रहे, इसीलिए उनका इतना टेस्ट लेते हैं। ओके, तो आप सबने बहुत अच्छे बताया। तो जी, तो प्रभुपाद जी का भगवान ने टेस्ट लिया, और दूसरी चीज है कि भगवान ये भी श्योर करना चाह रहे थे कि मेरे भक्ति में निम्न के निम्न स्तर का व्यक्ति भी आकर शुद्ध भक्त बन सकता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी का क्राउड क्या था? प्रभुपाद जी का क्राउड ऐसा वर्ग था जो सोशल ही नहीं, रिजेक्टेड था। उस समय अमेरिका में उस समय जो जवान पीढ़ी थी, है ना, जो नशे के धुत हुई थी, तो इन लोगों को प्रभुपाद ने सहारा दिया। और ये जो हिप्पी लोग थे, ये उस समय प्रभुपाद की मदद की, और श्रील प्रभुपाद ने फिर इन्हीं हिप्पी लोगों को प्रवचन देना शुरू किया। और फिर धीरे 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 5, 6, 7, 1 के 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, और फिर 8 से 15, 16 लोग हुए। और फिर 15, 16 लोगों को लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने फिर कहा कि हमें एक संस्था का निर्माण करना चाहिए। तो उस समय फिर एक क्या उसको बोलते हैं, वकील, है ना, जज, वकील को बुलाया गया जो एक संस्था का रजिस्ट्री करे। तो उस समय फिर इस संस्था का नाम क्या रखे, इसके ऊपर प्रभुपाद जी परामर्श लेना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद ने पूछा वहां पर अपने अनुयायियों को, ये कोई शिष्य नहीं बने थे उस समय, नहीं, दीक्षा नहीं हुई थी अभी तक, बस केवल एक समर्पित होना चाह रहे थे। और फिर प्रभुपाद ने पूछा कि क्या हमारी संस्था का नाम रखे। तो किसी ने कहा कि हम हमारी संस्था का नाम गॉड कॉन्शियसनेस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस ऐसा रखे। तो प्रभुपाद ने कहा कि गॉड शब्द है ये बहुत अस्पष्ट है। अस्पष्ट मतलब आप समझ जाइए, अस्पष्ट मतलब स्पष्ट नहीं है। गॉड मतलब कौन सा गॉड? तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि हम हमारी संस्था का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखेंगे। तो काफी उस समय अनुयायी ने कहा कि हम गिने चुने 15-16 लोग हैं, तो इंटरनेशनल कैसे हुआ? प्रभुपाद ने कहा ये इंटरनेशनल होगा। प्रभुपाद का विजन देखो कैसा था, 15-16 लोगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन क्या सोच रहे थे?
ये संस्था होगी इंटरनेशनल, बराबर है। प्रभुपाद का एक विजन था, थिंक बिग, बड़ा सोचो, हमेशा छोटा मत सोचो। तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद जी ने फिर इस संस्था को रजिस्टरी किया और कहा कि इस पे सिग्नेचर करो अभी। और फिर इस तरीके से काफी लोगों ने उस समय सिग्नेचर किया और इस तरीके से इस संस्था का निर्माण हुआ। अभी मैं इस संस्था के 7 उद्देश्य आपको बताने जा रहा हूं, इसको आपको लिखना है। सब लोग लिखिए इस संस्था के 7 उद्देश्य। जी हाँ, सब लोग इस संस्था के 7 उद्देश्य लिखिए। हाँ जी, तो इस्कॉन संस्था स्थापना क्यों किया, क्या कारण था, क्या इसके, है ना, तो ये मैच होने चाहिए इस्कॉन के 7 उद्देश्य। पहला लिखिए कि बड़े पैमाने पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना। बड़े पैमाने पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना। और सभी लोगों को आध्यात्मिक जीवन की तकनीकों में प्रशिक्षित करना। जिससे विश्व में शांति प्राप्त की जा सकती है, जिससे विश्व में एकता और शांति प्राप्त की जा सकती है। ये प्रभुपाद का गोल है, ठीक है। जी लिखा, ओके, क्या लिखा, पढ़िए जरा अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, पहला था उद्देश्य, 7 उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य है बड़े पैमाने पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना। दूसरा, सभी लोगों को आध्यात्मिक जीवन की तकनीकों में प्रशिक्षित करना, जिससे विश्व में एकता और शांति प्राप्त की जा सके। ये पहला ही है, ठीक है, ये पहले में ही सब लोग लिखिए। तो जी, तो देखिए प्रभुपाद का बहुत क्लियर था कि समाज में अगर शांति चाहिए तो प्रभुपाद का फंडा क्लियर था। प्रभुपाद कहते हैं प्रचार करो, शांति आ जाएगी। जी, क्या आपके जीवन में शांति आई है, या एटलीस्ट अपने जीवन में या अपने परिवार में कुछ हद तक शांति आई है जब हम कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं और इसको अपनाते हैं, तो है ना, आती है शांति, बहुत ज्यादा ही आती है। एटलीस्ट ये पता तो चल रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, कहाँ मेरी भूल हो रही है ना। उषा ठीक है जी। दूसरा लिखिए कृष्ण की भावना का प्रचार करना, जैसे कि भगवत गीता और भागवतम में जो सिखाया गया है। तो कृष्ण की भावना का प्रचार करना, जैसे कि भगवत गीता और भागवतम में प्रकट किया है। हाँ ठीक है, हाँ इधर इधर ऐसे ऐसे। कृष्ण की भावना का प्रचार, हाँ बस, कृष्ण की भावना का प्रचार करना,
जो गीता भागवत में प्रकट किया है। ठीक है, तो प्रचार भी कैसे करना है, अपने मन से नहीं, गीता भागवत में जो लिखा है। नंबर 3 लिखिए, समाज के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ना तथा उन्हें कृष्ण के निकट लाना। समाज के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ना और उन्हें कृष्ण के निकट लाना। तथा मानवता में इस विचार को विकसित करना, मानव समाज में इस विचार को विकसित करना कि प्रत्येक आत्मा कृष्ण का अंश है। मानव समाज में इस विचार को विकसित करना कि प्रत्येक आत्मा कृष्ण का अंश है। नंबर 4, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकट किए गए भगवान के संकीर्तन आंदोलन को सिखाना, संकीर्तन आंदोलन को सिखाना और प्रोत्साहित करना, और प्रोत्साहित करना। ये तो मुझे नंबर 4th 4, वाला फिर से बता दीजिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकट किए गए संकीर्तन आंदोलन को और सामूहिक जप नहीं लिखा है, सामूहिक जप करने को सिखाना और प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने का अर्थ है मोटिवेट करना उनको, इन दोनों के लिए। ठीक है, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कई लोगों को ये 7 पॉइंट पता ही नहीं है। इस्कॉन में 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, पता ही नहीं कि इस्कॉन संस्था का क्या उद्देश्य है। बस ये सब पता होना चाहिए हम सबको। इसके लिए हम जीवन समर्पित कर रहे हैं। उसका ईट 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 है ना, रेती का जैसा कण है जो पूरे घर को बनाता है। तो सब पता होना चाहिए कि ईट कैसे लगती है, क्या करती है, पूरा पता होना चाहिए हमें, जिस संस्था को हम हमारा जीवन जिंदगी दे रहे हैं, है ना। तो ये 7 उद्देश्य है। 7 में से 4 मैंने बता दिया आपको। 5वां लिखिए कि जी लिखिए कि सदस्यों तथा संपूर्ण समाज के लिए कृष्ण के दिव्य लीलाओं को समर्पित एक पवित्र स्थान बनवाना। ब्रैकेट में लिखिए इस्कॉन मंदिर। ठीक है। 6ठा लिखिए, सदस्यों को अधिक सरल और अधिक प्राकृतिक जीवन शैली सिखाने के उद्देश्य से एक दूसरे के करीब लाना। सदस्यों को अधिक सरल और अधिक प्राकृतिक जीवन शैली सिखाने के लिए एक दूसरे के करीब लाना, है ना। करीब लाने का अर्थ है कि सत्संग का निर्माण करना बेसिकली, ताकि हम सिंपल लिविंग को जी सके। उदाहरण के लिए लिखिए गोवर्धन इको विलेज कम्युनिटी, जहां पर सभी भक्त लोग ही रहते हैं, नॉन डिवोटू का एंट्री नहीं है वहां पर। ठीक है। और आखिरी पॉइंट लिखिए, ऊपर के 6 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
ऊपर की 6 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पत्रिकाओं, मैगजीन, किताबें, हाँ हो गए 5। पवित्र पत्रिकाओं, मैगजीन, पुस्तक एवं अन्य लेखन का प्रकाशन तथा वितरण करना। ठीक है, पत्रिका, मैगजीन, पुस्तक, प्रकाशन करना। जी, कौन मुझे इसको पढ़कर सुनाएगा अच्छे से? जी, फिंगर को रेज कीजिए। किसने इसने लिखा है इसको? इस्कॉन के 7 उद्देश्य। जी हाँ जी जी, नंदा रानी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी के संस्थाओं के 7 उद्देश्य इस प्रकार है। बड़े पैमाने पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना, सभी लोगों को आध्यात्मिक जीवन की तकनीकों में प्रशिक्षित करना, जिसे संसार में एकता और शांति प्राप्त की जा सकती है। नंबर 2, कृष्ण की भावना का प्रचार करना, जैसे कि भगवत गीता और भागवतम सिखाना। नंबर 3, समाज के सदस्य को एक दूसरे के साथ जोड़ना और उन्हें कृष्ण के निकट लाना तथा मानव समाज में इस विचार को विकसित करना, प्रत्येक आत्मा कृष्ण का अंश है। नंबर 4, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकट किए संकीर्तन आंदोलन को सिखाना और सामूहिक जप को प्रोत्साहित करना। नंबर 5, सदस्यों और संपूर्ण समाज के लिए कृष्ण के दिव्य लीलाओं को समर्पित एक पवित्र स्थान बनाना, उदाहरण के लिए इस्कॉन मंदिर। नंबर 6, सदस्यों को अधिक सरल और अधिक प्राकृतिक सीखों के लिए करीब लाना, उदाहरण गोवर्धन विलेज इकोनॉमिक। नंबर 7, ऊपर के 6 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पत्रिकाओं, मैगजीन, पुस्तकों का प्रकाशन करना। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, ठीक है। तो इस्कॉन के 7 उद्देश्य है, सबको समझ में आ रहा है इस्कॉन के 7 उद्देश्य क्या है? तो जी ओके, तो हमारा प्रचार कार्य का हम जो यहाँ पर चला रहे हैं ऑनलाइन क्लास, उसका भी यही उद्देश्य है ना, प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आप घर में बैठ के भी सारे कार्य कर सके। बराबर है। प्रशिक्षण मतलब एक तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे ना, मेरा ऐसा मानना है कि वह व्यक्ति कभी भी अपने आप को घड़ा नहीं सकता या अपने आप को शेप नहीं दे सकता। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी का अर्थ क्या है हिंदी में, कौन बताएगा? कंसिस्टेंसी कैसे कहते हैं हिंदी में? सातत्य। दृढ़तापूर्वक। हाँ, सातत्य। सातत्य, हाँ, सातत्य मतलब कंटिन्यूटी। चाहे आर या पार है ना, चाहे है ना, सूरज तो हमेशा पूर्व में ही उगता है, तो हमारा ऐसा होना चाहिए। कुछ भी हो, हमारा लाइफस्टाइल है ना, डगमगाना नहीं चाहिए। चाहे हम कुछ भी हो, बीमार पड़े तो भी थोड़ा सा उठिए, करिए, उस घड़ी को देखिए, है ना। 2 चीजें हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए जो कृष्ण का भक्त है। लिखिए, नंबर 1 है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। गुरु हरे जी आवाज कृष्णा, नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है जी। पहला लिखिए डिसिप्लिन, अनुशासन, और दूसरा लिखिए पंक्चुअलिटी, मतलब समय से चलना। वह संडे मंडे भी रहेगा ना, छुट्टी का दिन, वो ऐसे नहीं गवाता है, उसका टाइम होता है ना, टाइम से चलता है। हाँ, अभी 8 से 9 मुझे ये करना है, 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जो व्यक्ति टाइम पास करते हुए चलता है
है ना। कभी भी आया आपने मूडी, उसको मूडी व्यक्ति कहते हैं ना। मूड आया खाना खा लिया, मूड आया किताब पढ़ लिया, मूड आया जपा किया। जैसे एकादशी भक्त होते हैं ना, कल एकादशी है तो बहुत लोग आएंगे, बाद में 14 दिन गायब भी हो जाएंगे, है ना? ऐसा ऐसा भक्त नहीं टिकता है ना। हमको ऐसे भक्त बनने भी नहीं है, और कृष्ण ऐसे भक्तों को सीरियसली भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें एक तो भक्त होने के नाते हमने डेवलप करनी चाहिए, डिसिप्लिन, और दूसरा है पंक्चुअलिटी। ओके, क्लियर है। ठीक। तो कंसिस्टेंसी में बोल रहा था, नियमितता, नियमितता हमेशा हमको रखनी चाहिए, है ना। नियमितता होनी चाहिए। नियमितता मतलब क्या है, घर में कुछ भी हो, झगड़ा हो या फिर अच्छी चीज हो, शादी का माहौल हो या फिर कुछ और चीज हो, तो हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें मटेरियल है, भौतिक है। इससे क्या, हम आध्यात्मिक जीवन को हमको धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके उतना। मुझे भी पता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको, मेरा कार्य है यहाँ पर आपको बताते रहना। अगर मैं ही आपको एकदम नीचे का स्टैंडर्ड दिखाऊंगा तो फिर कैसे चलेगा। तो इसके लिए फिर हमको हायर स्टैंडर्ड पे ही चलना चाहिए, जिस हद तक हो सके। ओके, तो ये इस्कॉन के 7 उद्देश्य। यहाँ पर कीजिएगा, कुछ सवाल है फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ पूछना है? क्लियर है सब? जी, आपका प्रश्न नहीं, इसका अर्थ है कि आपको सब समझ में आ रहा है। जी, अभी देखो क्या होता है। अभी इस्कॉन की स्थापना हो गई है 1966 में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। 15 भक्त थे गिन चुन के उस समय, और अभी आगे जन्माष्टमी आने वाली थी, तो प्रभुपाद ने सोचा मैं दीक्षा देता हूँ। तो प्रभुपाद ने फिर कहा कि आने वाली जन्माष्टमी में हम दीक्षा का समारोह करेंगे। और उस समय जितने भक्त थे ना, 16 माला भी नहीं करते थे। तो मेरा अभी यहाँ पर एक सवाल है आप लोगों को, कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को उस समय दीक्षा देना क्यों चाह रहे थे, जो नियम भी पालन नहीं कर रहे थे और माला भी नहीं अच्छे से कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सिंसेरिटी दिखा रहे थे। क्यों? ओके, रागिनी गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी इसलिए उन लोगों को दीक्षा देना चाहते थे क्योंकि उस समय इस्कॉन इतना बड़ा नहीं था। उन्हें प्रभुपाद जी को जल्दी से जल्दी इस्कॉन का विस्तार करना था, और अभी तो इस्कॉन में कम से कम 10 साल लग जाते हैं दीक्षा मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी जल्दी से जल्दी इस्कॉन का विस्तार करना चाहते थे, और ये भी देख रहे थे कि उन लोगों में उत्साह था, वो लोग कृष्ण भावना में आना चाह रहे थे, यद्यपि वो लोग 16 माला और नियम पालन नहीं कर पा रहे थे। मुझे यही समझ में आया गुरुदेव। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके, जी, इसके अलावा ये भी एक अच्छा उत्तर हो सकता है। इसके अलावा किसी का उत्तर हो सकता है, या यही उत्तर है? जी, ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो सब वो सब जो हिप्पी जो सब डिसाइपल्स थे प्रभुपाद जी के, वो समर्पित थे प्रभुपाद जी को। जैसा वो प्रभुपाद जी उनको कहते थे वैसा ही वो करते थे। भले ही वो अभी नए नए थे, और सबसे बड़ी बात कि उनको सेवा भी करवानी थी। जो विग्रह थे प्रभुपाद जी के पास, उनको सेवा भी करवानी थी, तो उसके लिए दीक्षित भक्तों की जरूरत थी, और विस्तार तो करना ही था प्रभुपाद जी को इस्कॉन का। तो इस वजह से प्रभुपाद जी ने, मेनली तो समर्पित थे वो लोग, और प्रभुपाद जी को ये पता था कि ये लोग छोड़ के जाएंगे नहीं मुझे, इसलिए उन्होंने उनको दीक्षा दी। ओके जी, इसके अलावा किसी का उत्तर है? मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जो है, प्रभुपाद जी के गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी थी। माता जी लोगों ने एकदम सही बताया, मेरा भी वही उत्तर था लगभग। एक पॉइंट मुझे ये समझ आता है, प्रभुपाद जी के गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वो पाश्चात्य देशों में प्रचार करे। तो पाश्चात्य देशों में इसी प्रकार के उन्हें डिसाइपल प्राप्त थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव की वाणी पे पूर्ण विश्वास रखते हुए उन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया। हरे कृष्णा, धन्यवाद गुरुदेव से भक्त ओके कोई गलती से ना करें। जी,
इसके अलावा किसी का उत्तर है? अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, गुरुजी जैसे माता जी ने बताया सब सही है कि वो समर्पित थे, पर दीक्षा से एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके ऊपर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी थी प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर, ताकि वो पूरे पूरे समर्पित रहे और अपने प्रचार कार्य में आगे बढ़ाए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खास आदमी को ही दी जाती है जो थोड़ा पता, क्योंकि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो उसका फर्ज बन जाता है कि उसके साथ लगा रहे, उससे आगे बढ़ाए संस्था। ओके जी, ठीक है। तो आप सभी ने उत्तर बहुत अच्छे अच्छे दिए और जागृति चाक इसके अलावा हरे कहो। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और दो कारण ये हो सकते हैं कि ये जो एडिक्ट्स थे, एलएसडी एडिक्ट्स थे, उन्हें किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। तो थोड़ा प्रभुपाद जी को आसान भी हो सकता था इनको सिखाने का, क्योंकि जैसे आजकल ज्ञानी होते हैं, हर अलग अलग तरह का जो ज्ञान होता है, तो वो पहले डिलीट करना होता है और फिर शिक्षा देनी होती है। तो वो कार्य प्रभुपाद जी को इन एडिक्ट्स में करना नहीं था। और जैसे हम बोलते हैं कि भगवान हो या आध्यात्मिक गुरु, जो भी पाथ होता है, दैट बिगिंस द जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। तो ये लोग सारे समर्पित थे, प्रभुपाद जी के प्रति प्यार था, रिस्पेक्ट था। तो ऑलरेडी उन्होंने पहला कदम तो ले ही लिया था। और जैसे हम बोलते कि भगवान और आध्यात्मिक गुरु, अगर हम एक कदम लेते हैं तो वो हमारे साथ 10 कदम चलते हैं। तो ये दो कारण भी हो सकते हैं कि जो एडिक्ट्स थे, वो एक कदम तो उन्होंने चल ही लिया था, और बाकी का प्रभुपाद जी को उन्हें हेल्प करनी थी। ओके जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। हरे कृष्ण जी, पूजा डिमरी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने एक बार बताया था कि प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया था कि आपकी संस्था में कितने शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने अपने शिष्य को पूछा और उन्होंने बताया 5000। तो शिष्य 5000 शिष्य ही हैं, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि 5000 शुद्ध भक्त हैं। तो उनका कहना यही था कि अगर आप इस संस्था से जुड़े रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, तो आज नहीं तो कल एक दिन शुद्ध भक्त बन ही जाएंगे। तो चाहे उनके जो शिष्य थे वो 16 माला नहीं करते थे, नियमों का पालन नहीं करते थे, लेकिन प्रभुपाद का यही मानना था कि अगर वो यहाँ हमारी इस संस्था से हमसे जुड़े रहेंगे, तो वो एक ना एक दिन, जैसे एक आम होता है, आपने उदाहरण दिया था, वो पक ही जाता है, तो इसी तरीके से वो भी एक दिन शुद्ध बन ही जाएंगे। तो इस वजह से शायद उन्होंने ओके जी, दीक्षा देने की इच्छा जताई। मुझे ये समझ में ओके। हरे कृष्ण। तो जी, तो कई सारे कारण हैं आप लोगों ने बताए। मैं तो दो चार कारण ही सोच रहा था, लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं तो कई कारण निकल आते हैं। जी, क्लियर है सबको कि प्रभुपाद ने दीक्षा इसलिए दिया क्योंकि पहली बात तो प्रभुपाद जी को अपनी संस्था को बढ़ाना था। ये मेन कारण था, क्योंकि प्रभुपाद जी को संस्था बढ़ाना था, और संस्था बढ़ाने के लिए कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं, पता है ना। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि ये लोग तो माला भी नहीं कर रहे हैं ठीक से, और है ना, नॉनवेज भी खा रहे हैं, इलिसिट सेक्स कर रहे हैं, फिर है ना, अलग अलग नशे में धुंध होते हैं। तो और ये सब इस्कॉन में आकर कुछ ही हफ्ते हुए थे, 2 हफ्ते 1 हफ्ता हुआ था किन किन लोगों को। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने इन लोगों को देखा कि ये मुझे लाइक करते हैं, ये कृष्ण को लाइक करते हैं, और ये समर्पित बनना चाहते हैं, इनके सामने कोई गोल नहीं है लाइफ का, अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं, इनको कीर्तन अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा कि ये लोग मेरी बात सुनते हैं। तो प्रभुपाद को पता था कि इनमें से कुछ टिकेंगे, इनमें से कुछ गिरेंगे। प्रभुपाद स्वयं कहते थे, लेकिन कृष्ण भावनामृत संस्था को आगे बढ़ाने के लिए मैंने जोखिम को स्वीकार किया। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने जोखिम को उठाया क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना था। और हुआ भी ऐसे। आपको पता है, पहली दीक्षा जो दी थी ना, उनमें से केवल 1 या 2 ही लोग अभी है संस्था में, बाकी सब लोग कहाँ गए पता नहीं। इतना ही नहीं, अगर इस्कॉन का इतिहास
प्रभुपाद जाने के पश्चात इतना भयानक है, उसका भी मैंने स्टडी किया। तो मैं तो हिल गया एकदम, पैरों तले जमीन ही खिसक गई, है ना, कि प्रभुपाद जाने के पश्चात भी क्या क्या हुआ। उसके पश्चात फिर 1985 से लेके 1978 से लेके 1990 तक का जो 15 साल का जो काल था इस्कॉन का, वो सबसे भयानक था। क्योंकि प्रभुपाद जाने के पश्चात इन लोगों को पता ही नहीं था कि भक्तों को कि कैसे करना है, क्योंकि सब लोग 5 साल 10 साल ही पुराने थे, है ना, बराबर है ना। 10 साल पुराना भक्त क्या कैसे समझेगा संस्था को। तो बहुत सारी चीजें हुई, है ना, लेकिन प्रभुपाद ने इतना कहा था कि आप एक दूसरे से सहयोग करते रहोगे ना, तो ये संस्था आगे बढ़ेगी। तो गिने चुने प्रभुपाद के शिष्यों ने ही अभी तक, हम जो 2020 का समय देख रहे हैं ना, इतना एकदम फ्लरिश इस्कॉन का समय, ये कुछ समर्पित शिष्यों ने ही किया है उस समय। और काफी चीजों ने तो फिर एकदम ही अजीब अजीब चीजें हो गई बाद में, जो मुझे कहने के लायक भी नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी संस्था का आचार्य जब चला जाता है ना इस जगत से, तो उस संस्था में बहुत सारी चीजें हड़चली मची जाती है, ये आपको भी पता है। 4 साल 5 साल, लेकिन कुछ समर्पित शिष्य होते हैं, वो आगे लेके जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस्कॉन संस्था है, प्रभुपाद ने सिंगल हैंडेडली शुरू की, और अभी हमारा एक कर्तव्य बनता है हम सबका कि जिस संस्था को प्रभुपाद ने इतना मेहनत करके बनाया, उस संस्था के निमित्त के लिए हम कुछ तो करना चाहिए। कुछ तो करना चाहिए हमें, है ना। देखो, सब लोग परिवार के लिए तो जीते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर है। कुत्ता बिल्ली भी जीते कि नहीं परिवार के लिए, उनका भी फैमिली होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे लेकिन अगर हमको इतना अच्छा अवसर मिला है कि हम शिला प्रभुपाद जी के लिए कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हैं उनके मूड को, तो यथाशक्ति हमें उनमें अपना हाथ बटाना आना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या फायदा, हम ऐसे ही सुनेंगे, हाँ प्रभुपाद, है ना, प्रभुपाद आप बहुत महान हो, जय प्रभुपाद नारे लगाएंगे, लेकिन जब करने की बात आएगी, नहीं 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 प्रभुपाद जी हम नहीं कर सकते, हमारा परिवार है, हमारा जॉब है, हमारा सब कुछ है। अरे प्रभुपाद का भी परिवार था ना भाई, उनके भी बाल बच्चे थे उनकी भी बीवी थी, उनका भी सब कुछ था, लेकिन उन्होंने छोड़ा, किसके लिए छोड़ा। सब छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी आपके, आप जहाँ पर है वहां पर रहकर भी यथाशक्ति कुछ कर सकते हैं हम प्रभुपाद जी के लिए। एक व्यक्ति को अगर हम ले आए और भगवान से जोड़ दें, तो ये प्रभुपाद के मिशन के लिए एक बहुत अच्छा सहयोग हो सकता है। और हमारे सामने ऐसे कई अवसर होते हैं, बस हम उसको जान नहीं पाते हैं, है ना। प्रचार करना है, पहले उनमें इन्वेस्टमेंट करो, मीठा मीठा बोलो थोड़ा, कैसे तो मंदिर ले आओ, या फिर कहीं हमारे कार्यक्रम में जोड़ दो उनको। अगर उनको बातें अच्छी लगने लगेगी तो वो शायद टिकेंगे, बराबर है। तो कहने का अर्थ यही है कि प्रभुपाद जी हमसे बहुत कुछ चाहते थे। जैसे भी जन्माष्टमी आ रही है ना, अगले महीने जन्माष्टमी है, तो अभी जन्माष्टमी के लिए हमें, है ना, भगवान इस्कॉन की तरफ से काफी सेवाएं होती है। तो इन सेवाओं के बारे में थोड़ा सा 5 से 10 मिनट कहता हूँ। पिछले साल भी हमने काफी अच्छी सेवाएं दी थी, है ना, खासकर कलेक्शन के लिए। तो उस समय हमने काफी लोगों को प्रसाद भी भेजा था इस्कॉन के मंदिर से, ड्राई फ्रूट के रूप में। तो अभी जो इस्कॉन भुसावल करके जो है ना संस्था है, जहाँ पर हम पहले 10 साल, है ना, रहे थे, 2012 से लेके 2020 तक। और जो हमारे शिक्षा गुरु थे उस समय के, जो रोहिणी प्रिया प्रभु, तो उन्होंने वहां पर, है ना, एक छोटा सा मंदिर इस्कॉन को डोनेट किया था। और उस मंदिर को फिर धीरे धीरे फ्लरिश हुआ, और वहां पर कम से कम 9-10 हजार लोग आते हैं जन्माष्टमी के समय। तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम कुछ सेवा करें भगवान के लिए। तो थोड़ा सा बाहर जाकर, है ना, अगर कोई व्यक्ति को अगर आप मोटिवेट करते हैं कि
कुछ भगवान की सेवा करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा अवसर हो सकता है उस व्यक्ति के लिए भी, उसकी सुकृति ऐड हो सकती है और इस तरीके से वह भगवान की सेवा में लग जाएगा, है ना। और फिर कई सुकृतियों को इकट्ठा करके वह श्रद्धा के रूप में आएगा और परिणाम को ले लेगा। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे कई कई सेवाएं होती है। तो पिछले साल हमने कम से कम एक 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो इस समय में है ना, जो भक्त है, जो पुराने भक्त है, उनको पता है। तो उस समय तो हमको भी बाहर जाना पड़ता था वहां पर, लेकिन यहाँ पर तो अभी हम तो मेन जगह पर आए हैं, तो वहां पर तो काफी चीजें हैं कलेक्शन के लिए। तो रिसिट है वो आपको हम व्हाट्सएप के द्वारा भेज देंगे, और उसका जो स्क्रीनशॉट होता है, जो मंदिर में डोनेशन दिया जाता है ना, इस्कॉन संस्था को, तो वो स्क्रीनशॉट भी हम भेज देंगे। तो इस तरीके से हम हमारे जो नियर एंड डियर जितने भी लोग हैं, उनको हम इस अवसर का लाभ दे सकते हैं, और इससे उनकी भी प्रगति होगी और वो भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अभी जन्माष्टमी कब है, किसको पता है? 23 अगस्त को है। 26 अगस्त को। हाँ, 26 अगस्त को है जी, 26 अगस्त को। और आज 30 तारीख है ना। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीना है। तो 1 महीना है हमारे पास। तो देखो, हमारे यहाँ पर तो सब कुछ फ्री ही रहता है, लेकिन साल में 2 दिन हम ऐसे होते हैं कि गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी, तो उस दिन हम थोड़ा सेवा करना चाहिए। थोड़ा सा आप बाहर जाकर कलेक्शन कीजिए, और फिर कम से कम एक दिन का समय दीजिए। 1 दिन के पश्चात फिर आपको हम रिसिप्ट भेज देंगे। और जो व्यक्ति है अभिषेक की सेवा करेंगे, उनके लिए ही हम प्रसाद भेजेंगे, ठीक है, यहाँ से कुरियर से। और प्रसाद भी वह कुरियर से आएगा, हम पोस्ट से नहीं भेजेंगे इस समय। पोस्ट से हम भेजेंगे तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि चूहे भी खा लेते हैं, है ना, प्रसाद। तो इसके लिए इस समय हम कुरियर में अच्छे से पैकेट करके भेजेंगे, ताकि वो आपको, है ना, प्राप्त हो। जो लोग लेकिन अभिषेक का सेवा करेंगे, या उसमें कुछ सेवाएं होती है, तो सेवाएं के पैम्पलेट भी मैं आपको भेज दूंगा, तो आप वो दिखा सकते हैं जी। इसमें किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, खास करके सेवा के बारे में जी। ओके, इसे कुछ प्रश्न नहीं है इसमें, सबको पता है सेवा कैसे करनी होती है जी। ओके, नासिक इस्कॉन में गुरुजी पिछले साल नासिक इस्कॉन ने 12 लाख इकट्ठा किए थे। हाँ, 12 लाख, हाँ, करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं। वो तो कलेक्टिव हो गया, हम केवल हमारे सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे हैं। डेढ़ महीना भी नहीं, 1 महीने में 12 लाख इकट्ठे किए थे नासिक इस्कॉन के लिए, मंदिर के लिए। जी, ओके। और जी, और किसी का प्रश्न है इसमें कि सात्विक? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। जैसे जन्माष्टमी हो गया और भी जैसे इस्कॉन में फेस्टिवल आते हैं, तो जैसे मेरे यहाँ पे द्वारका नियरेस्ट है, तो वहां से भी लोग आते हैं कि आप डोनेशन कीजिए, या फिर मैं जाता हूँ मंदिर मेरे पास द्वारा, तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं ना, अगर चाहे तो, क्योंकि मेरे पास द्वारका ही है, कर सकते हैं। हाँ, आपके लोकल मंदिर है, कर सकते हैं, उसमें कोई भी कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, तो और कोई जी? राजेश चौधरी। हाँ गुरु जी, गुरु जी और क्या प्रकार की सेवा होती है इसमें, आप बता रहे हैं जो, और क्या होता है इसमें? जी, तो इसमें डिटेल में मैं
कुछ सेवाएं होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ पहले। कौन कौन सी सेवाएं होती हैं इस जन्माष्टमी में, तो मुझे कल ही वहां पर किसी पैम्पलेट आया था, वो मैं आपको उसमें जो लिखा है वो मैं आपको शेयर कर बताता हूँ। ठीक है गुरु जी, एक और सवाल पूछना था मेरे को, इससे अलग है वो। ऐसे प्रभुपाद जी के जो बेटे थे गुरु जी, तो उनकी फैमिली मेंबर अभी भी हैं क्या, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के? हाँ, उनकी फैमिली मतलब उनका केवल छोटा ही बेटा था, जीवित था, है ना, लेकिन उन्होंने भी 2019-18 में शरीर छोड़ दिया। उनका जिक्र बेटा था, वृंदावन डे करके था उनका नाम। तो अभी कोई है नहीं, मतलब उनका जनरेशन के लिए सब चले गए हैं सब मोस्टली। ठीक है, तो सेवाएं में देखिए, मैं यहाँ पर सेवाएं आपको बता रहा हूँ। पहला है पंडाल सेवा है, उसमें है 60,000 रुपीज। महाप्रसाद है 50,000। विग्रह के वस्त्र 25,000। फूल 25,000। नंद यशोदा अभिषेक 11,000। महाशंख अभिषेक 5,100 एंड मिनिमम शंख अभिषेक 2,100। तो ऐसे सेवाएं हैं। ओके, तो तो इनमें से कोई भी मिनिमम कोई भी एक सेवा को ले सकते हो और आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। आपके रिश्तेदार हो या फिर आप जहाँ आपके स्टाफ हो या अड़ोस पड़ोस में कोई है तो उनको भी आप कह सकते हैं। हाँ, तो फिर इससे है ना, तो इससे क्या होगा कि अगर वो मान लो कुछ राशि देते हैं तो इसका वो कहते हैं कि ठीक है जन्माष्टमी में देना चाहिए, तो जन्माष्टमी के समय वो देते हैं और देने के पश्चात फिर उनका भक्ति शुरू हो जाता है सुकृतीय के रूप में। तो ये एक होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा किसी का कुछ प्रश्न है इस्कॉन की गतिविधियों के बारे में या आपको कुछ जानना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल एकादशी है, तो क्या हम व्रत रख सकते हैं? हाँ, एकादशी है, उसमें व्रत रख सकते हैं और उस व्रत का आप क्रेडिट आपके पिताजी को भी आप दे सकते हैं। क्योंकि प्रभु जी 10 दिन तो हमको अन्न नहीं खाना, खाली एक टाइम शाम को सोने के पहले अन्न खाना है, बाकी दिन भर तो फलाहार में रह सकते। जी, फलाहार में ही रहते हैं। फलाहार या दूध है, जो भी दूध के आइटम हम एकादशी के दिन खाते हैं और अधिक से अधिक माला करते हैं ना। हाँ प्रभु, माला तो वही होता है अपना। माला तो मेन है, माला मेन करना है हमें। नहीं प्रभु, माला हमारा नहीं छूटा है आपके आशीर्वाद से। माला तो जिस दिन से खत्म हुए थे उस दिन सुबह हम उनको लेके नहीं गए थे, तभी उठ के कर लिया था 3 बजे। उसके बाद जी परसों भी किया, कल भी किया। ये एकादशी के लिए प्रभु पूछना था कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो दोषी हूँ। नहीं, आप कर सकते हो। एकादशी आध्यात्मिक व्रत होता है, उसमें कोई सूतक वगैरह नहीं लगता है। ठीक जी, ओके। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सेवक को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इस्कॉन संस्था जैसे जो आंदोलन है पूरे विश्व में इसका प्रचार हो रहा है, तो फिर ये मतलब इंडिया में जैसे प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी को जैसे आके लोग रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते कि स्कूल में कॉलेज में इसका मतलब भगवद गीता का ज्ञान दिया जाए जैसे सब स्टूडेंट्स को, मतलब और ये बहुत जैसे जरूरी है ना प्रभु जी, क्योंकि इतना सब प्रचार हो रहा है इसका। तो जो आज का जो यूथ जनरेशन है सब मतलब ऐसे तो खैर करते हैं लोग, मतलब हो रहा है काफी। ये कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में भी एक सिलेबस होना तो और उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी, कर सकते हैं। करने के लिए मुझे पता है कि आज से 3-4 साल पहले की बात है, हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल को मिलते थे इस्कॉन का लेटर लेके कि हम आपके स्कूल में कॉलेज में एक व्याख्यान देना चाहते हैं। तो वो लोग परमिशन देते हैं और फिर उनको हम पैम्पलेट बांटते हैं कि अगर आप फुल टाइम जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे संपर्क करें। तो फिर ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जुड़ते हैं और इससे हम यूथ प्रोग्राम भी शुरू होता है।
है ना। इससे जहाँ पर हम कर रहे थे एक ब्रह्मचारी के साथ उस समय 4 साल पहले, अभी हाल ही में वहां पर 100-150 बच्चे हो गए हैं, है ना, 4 साल में। तो करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वापस वही होता है कि उसमें एनर्जी आती है, डेडिकेशन आता है। किसी को भक्त बनना है तो क्या बोलते हैं भक्ति सिंह सर ठाकुर, कितना लीटर खून लगता है उसके लिए। जी प्रभु जी, इतना लीटर का खून जलाना पड़ता है तो पूरा एक बार। हाँ, तो खून है ना, आसान नहीं है। किसी को भक्त बनाना ये कठिन है, किसी को भक्त टिका के रखना ये और भी कठिन है, पता है आपको। जी किसी जी को जी भक्त बनाना एक बार वो तो भी कठिन ही है, लेकिन टिका के रखना ये उससे भी कठिन है। जी प्रभु, तो हाँ जी। इसलिए हाँ, तो इसलिए गौरांग प्रभु कहते हैं कि मैं कॉलेज में जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, काफी लोग मेरे पास आते हैं ब्रह्मचारी बनने के लिए, तो मैं उनको कहता हूँ कि हाँ आश्रम ज्वाइन कीजिए, लेकिन यहाँ पर आने के पश्चात रोज उनको लेक्चर देते देते मोटिवेट रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनका भी ऐसा ही कहना है, और इतना करने के बाद भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो वही चीज है कि भक्ति में टिका के रखना किसी को इतना आसान नहीं है, और भक्ति को उत्साह के साथ टिका के रखना ये तो और भी इससे भी मुश्किल है, उत्साह के साथ। तो इसलिए कल एकादशी है, जी प्रभु जी। तो कल हम 64 माला करना है सबको। कितने लोग आएंगे कल माला करने के लिए 2 बजे? फिंगर को रेज कीजिए। मतलब आज रात में है, मतलब कल का मतलब आज रात में। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हाँ, आज रात में ही, है ना। कितने घंटे नहीं, बचे लोग हैं? कल 12, लोग कल का 14। सोचेंगे। हाँ बराबर, कल सोच सकते हैं। तो कितने घंटे, देखो 14 घंटे ही बचे हैं, बराबर है। 14 घंटे के बाद आप माला करते हुए दिखाई देंगे सब लोग ज्वाइन होके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मुंह सूख जाएगा कोई बात नहीं, मुंह से लाल टपकने दो कोई बात नहीं प्यास लगने दो कोई बात नहीं, है ना। एक दिन हमको कृष्ण को देना है, अच्छे से 64 माला करना है, किसी भी हाल में खड़े हो जाए। ये अपने मन को ये समझाइए, देखो भाई द्वादशी के दिन मैं आपको पूरा आराम दूंगा, ठीक है हाँ, और आप सुबह 2 बजे आप लॉग इन हो जाइए, ठीक है। तो 27 लोगों ने फिंगर को रेज किया है। दोपहर में भी हम आपको इसके बारे में बहुत अच्छा हम क्लास देंगे, ताकि हम 64 माला कर सके, ठीक है। तो बहुत आपके उत्साह की बहुत ज़रूरत है। जितना उत्साह से लोग आएंगे अर्ली मॉर्निंग, उतना सबका मनोबल ऊंचा रहेगा, है ना। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 15 दिन में एक बार थोड़ा सा कष्ट दीजिए। जिस भगवान ने हमें शरीर दिया है, जो भगवान हमको हवा फ्री में दे रहा है ना, सूरज की रोशनी फ्री में दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है ना, हम उन्हीं के अंश हैं। सब कुछ तो कर रहे हैं कृष्ण, क्या हम उनके लिए 2 बजे नहीं उठ सकते हैं एक दिन, 15 दिन में, है ना। उठ सकते हैं, उठना चाहिए। तो, तो हम कल सुबह, कल मतलब आज रात को 2 बजे हम जरूर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। धन्यवाद गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरि कृष्ण। बोल कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल। कृष्ण अशोक जी। हरि बोल निताई हरि। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।